गुड मॉर्निंग। न्यू डायमंड में आपका स्वागत है। आज जो है विज्ञान का जो शाखाएं होती हैं केमिस्ट्री, उसका जो है स्टार्टिंग है और मैं इसको समझने के लिए पहले प्रयास करूंगा, तब केमिस्ट्री किसी सब्जेक्ट पर जाऊंगा। ठीक, तो कहा भी जाता है विज्ञान का विज्ञान है, मतलब साइंसों का साइंस है केमिस्ट्री। क्या कहा जाता है? साइंस का साइंस है केमिस्ट्री। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि ये ऐसा है कि बायोलॉजी में भी काम करता है, दवाई मिलाने में ना। बायोलॉजी में जाता है ना, ये फिजिक्सों में जा रहा है, तो ऑलरेडी ये तो साइंसों का साइंस है ना। सब में जा रहा है, साइंसों का साइंस हुआ ना। तो अब क्लियर हो गया, चलते हैं अब आगे। इसका हिंदी क्या होता है जी? रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको क्लास से बाहर करो, जाओ बाहर, घर जाओ तो। हाँ, तो क्या कहा मैंने? रसायन शास्त्र क्या होता है? रसायन विज्ञान होता है। इसका मेन जो होता है ना, इसका जो मेन है केमिस्ट्री का जो है, इससे पदार्थों के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? पदार्थों के बारे में बताया जाएगा। अर्थात पदार्थ से ही ये क्या है, पदार्थ होगा ना। ठीक, पदार्थ। ठीक, और पदार्थ की 3 भागे होते हैं, पता है किन्हीं को? किन कौन कौन? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन भी गड़बड़ है। एक तत्व होता है, एक यौगिक होते हैं, और एक क्या होते हैं पता है? मिश्रण। अर्थात तत्व को तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, एलिमेंट। यौगिक के बारे में जानते हो? कंपाउंड, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तत्व है, एलिमेंट। अच्छा ये बताओ, केमिस्ट्री में अगर जो मैं कुछ देता हूँ, कुछ समझता हूँ, तो उसमें क्या हो रहा? केमिस्ट्री में सबसे पहले आप लोग धातु पढ़े होंगे ना, 7वां 8वां 6ठा 5वां सब पढ़ने होगा, सब पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़ा है? धातु और धातु उपधातु तो सब 6 से 7 से शुरू हो जाता है ना। तत्व भी बोला जाता है ना, सही बात है, तत्व भी बोला जाता है। तो क्या बात है, तो तत्व बोला जाता है। तत्व जो है क्या होता है जानते हो? परमाणु है। क्या है? परमाणुओं से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है। अब इसी का जो आगे है यौगिक, और यौगिक का आगे भी है मिश्रण। तो तत्व जो होता है इसमें क्या होता है जानते हो? हाइड्रोजन, हीलियम। अब तो हाइड्रोजन हीलियम तो सबको पता भी नहीं होंगे, ये सब हमें एलिमेंट्स मिलेंगे तत्व से, ठीक है। ये सब तत्व हुए, और इससे हमें केमिस्ट्री में जो है पेरियोडिक टेबल होते हैं, जिसको मैं आवर्त सारणी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? आवर्त सारणी। और उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान होगा, तब मैं संस्कृत को बढ़िया से केमिस्ट्री को बढ़िया से समझ सकता हूँ, ठीक है। अब केमिस्ट्री को समझने के लिए हमको सबसे पहले किसकी खोज करना पड़ेगा, मतलब किसको खोजना पड़ेगा पढ़ने के लिए? तत्व को। क्यों तत्व को खोजेंगे पता है? क्योंकि हमें तो कोई भी चीज़ दे दिया, मान लिया जाए H2O दे दिया, ये क्या हुआ? ये हुआ क्या जी? जल। अब हम कैसे समझेंगे H2O जल हुआ? इसमें हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है, और ये जो है मिल्क बना है, और इसमें अभिक्रिया करके बना है। और यही जो होता है ना, यौगिक होते हैं। यौगिक का मतलब होता है फिक्स। क्या होता है? फिक्स। फिक्स रिएक्शन जिसके पास होगा, फिक्स मतलब रहेगा जो फिक्स है कि वो अब बदलेगा नहीं, उसको मैं यौगिक कहूँगा। और जो अनफिक्स है, इसको जितना मन होगा ना, जितना मन होगा, जो मन होगा, इसका कोई सूत्र नहीं बनेगा। अब H2O फिक्स है ना, NaCl फिक्स है ना, इस सब यौगिक में आ जाएंगे।
क्या आ जाएंगे? यौगिक में। बट अगर जो मिश्रण में वायु मिश्रण क्या होता है? वायु का कोई सूत्र देखे हो कभी? दूध का सूत्र जानते हो? नहीं है। सीमेंट का सूत्र जानते हो? नहीं है। मतलब जिसमें किसी चीज की कोई मतलब क्या क्लियर बात है, यहाँ फिक्स है या अनफिक्स है? फिक्स नहीं है। बस इतना समझ लो कि तत्व जो है परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब परमाणुएं और परमाणु मतलब तत्वों से मिलकर दो तत्वों को जो है ना अभिक्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया करके क्या होता है? रिएक्शन करके क्या बनता है? यौगिक बनते हैं। जिसमें कोई रिएक्शन की संभावना ना हो, इसमें फिक्स भी होता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है, जो मर्जी होगा, इसका कोई सूत्र ही नहीं है। इसलिए ये क्या हो गया? फिक्स नहीं है। तो ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया। यही तीन वो चीज़ है जो हमें पढ़ना होगा सबसे पहले, जो मुझे आगे बढ़ने में सहायता देगी। सबसे प्रथम ये हमें ध्यान देना होगा कि केमिस्ट्री के जो बारे में है, एलिमेंट तत्व बोलते हैं जिसको। तत्व हैं कितने? 118 है। 118 तत्वों पर बारे में हम जानेंगे। उसमें 100 तत्व 18 में जानते हो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक क्या होगा? नंबर। इसको परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। और उसके बाद उसमें द्रव्यमान होता है, मास ना, द्रव्यमान होता है ना। क्या होता है? मास नहीं, द्रव्यमान पढ़े हुए। तो ये जो क्रमांक होता है 1 2 3 4 5, ये जो गिनती हो ना, उसका जो गिनती में परमाणु संख्या उसी तरह दिया हुआ है एलिमेंट में, जो मैं अभी आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। अब मास मतलब इसका क्या होता है? भार, द्रव्यमान जितना होता है वो बता रहे हैं। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। इसमें कई सारे बातें हैं। जब तक एलिमेंट मैं नहीं पढ़ूंगा, तत्व नहीं पढ़ूंगा, तब तक केमिस्ट्री किसी से संभव नहीं है पढ़ना। क्लियर? ये समझ लो कि अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो हमें एलिमेंट को पत्ता पत्ता से झांक लो, उसको दिल में उतार लो, ब्रेन में उतार के रखो, देखो उसके बाद केमिस्ट्री हल्का हो जाएगा। भाषा तो मैं बता ही दिया हूँ, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और क्या होगा। लेकिन बाकी जो आगे की बातें हैं, जो समझने की बातें हैं, उसके लिए क्या करेंगे? हमको तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़ने के लिए इसको क्लियर किया जाए। जिसको उतारना होगा उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो है समझ लिए हैं तो अपना काम आगे करना। अब एलिमेंट में जो है चलेंगे, और एलिमेंट के बारे में मैं बता दूं थोड़ा बहुत पहले ही मौखिक से। एलिमेंट का अर्थ क्या होता है जानते हो? तत्व। तत्व कितने होते हैं? 118। तत्व कितने होते हैं? यहाँ तक फिगर आ रहा है ना वीडियो? ये हाथ आ रहा है ना? हाँ हाथ आ रहा है यहाँ। ठीक है। एलिमेंट जो है ऊपर में नहीं आ रहा है। जो बोलना है क्लियर बोलो। थोड़ा नीचे ये लिखिए। हाँ तो बोलो ना क्लियर। थोड़ा थोड़ा नहीं कहो, पूरा कह दो। क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट लिख रहे थे? एलिमेंट ठीक लिखे। एलिमेंट, एलिमेंट की संख्या कितना? 118। इसमें दो चीज़ पढ़ना पड़ता है। क्या होता है? सबसे पहले मैं इसमें आवर्त सारणी, इसको क्या कहेंगे? पेरियोडिक टेबल। टेबल लिखने के लिए आता है जी? ठीक है। पेरियोडिक टेबल होता है जिसको हम कहते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी क्या कहते हैं? आवर्त सारणी। मैं पेरियोडिक टेबल मैं खुद बनाऊंगा भी, और आप लोग भी बनाओगे और सीखोगे। ठीक है। और उसमें सभी तत्व को भरेंगे 118 का 118। बहुत बच्चे जो है इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके लिए इंटर से 7 से लेके इंटर तक भी है। जहाँ तक आगे क्लास की बात हो जाए केमिस्ट्री की मैटर में तो समझ में नहीं आएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा। जो एक बार एलिमेंट समझ गया, क्या हुआ? जो एक बार एलिमेंट समझ गया, समझ जाओ, केमिस्ट्री पर राज करना शुरू कर देगा।
क्या करना शुरू कर देगा? रसायन शास्त्र पे राज करना शुरू कर देगा, क्योंकि हर चीज़ को जो है बात में जो होता है क्लियर होता है। ठीक, अब आगे चलूँ। अब आवर्त में दो चीज़ की ज़रूरत होता है, एक आवर्त की, ठीक है, और एक वर्ग की। किसका? वर्ग का। अब आवर्त कौन है, वर्ग कौन है, बहुत को पते भी होंगे, लेकिन मैं अपने स्तर से जो भी हो रहे हैं हम देने चाह रहे हैं। अब सबसे पहले पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी बनाने की कोशिश करता हूं। आप लोग भी अपने अपने हाथों को चलाना शुरू कीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए और जो है आप अपने जिस स्तर पर हो अपना अपना पीरियोडिक टेबल के लिए रेडी हो जाइए। और कहाँ तक मेरा ये पीरियोडिक टेबल यहाँ तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा? ठीक है, यहाँ से चलूँगा तो कोई दिक्कत नहीं ना? सर यहाँ पर तक नहीं आएगा। यहाँ पर नहीं आएगा? नहीं। यहाँ? नहीं। यहाँ? हाँ। यहाँ आ जाएगा? हाँ। ठीक है, अब मैं चलूँ। सबसे पहले आराम से देख लो, पहले सीख लो। सबसे पहले आवर्त की संख्या क्या होते है तब पता है? 7। और वर्ग की संख्या कितना होता है पता है? 18। अरे बुर्बक, जब 7 18 कह रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसी काम को करना पड़ेगा। या तो अगर जो इधर जाएगा तो 7 जाएगा, ना तो इधर आएगा तो 18 आएगा, या इधर 18 जाएगा तो नीचे में जो आवर्त आएगा 7 आएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से पहले एक लाइन खींच देता हूँ, स्टार्टिंग पीरियड है, कहीं से कोई माथा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम डिक्लियर। आप बाउंड्री इसको घेर दिया जाए। क्या कर दीजिए जाए? बाउंड्री। जहाँ तक तेरा स्पेस है, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा ना? ठीक है, अब इसमें से एक लाइन ऐसे खींच लो, सीधा प्रयास करते हैं मैं खींचने का, ठीक है। अब इसमें से अगर जो ऊपर खुला छोड़े हो, अगर ऊपर खुला छोड़े हो तो नीचे से काउंटिंग करो, अगर जो ऊपर बंद कर दिए तो नीचे से बढ़ाना था। मैं यहाँ क्या करता हूँ, ऊपर पहले बंद करूँगा तो नीचे गड़बड़ होगा, लेकिन मैं नीचे दे चुका हूँ तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इसको यहाँ 7 होते हैं, 7 के बाद अलावा जितना भी होंगे सब हटा देते हैं। क्या हुआ? हटा दिए। इसमें काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम क्या होगा? आवर्त। 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 आवर्त कितने संख्या है? 7। अब है मुझे ये ध्यान देना होगा कि इसमें जब भी आप बनेंगे तो 18 बनेंगे, ये दिमाग रखना है। 18 में तो 1 महीने बना दिया हूँ, लेकिन इसको सजाया गया है कुछ इस तरह से कि देखो जी, ये ऐसे करके ये 1 कम करके यहाँ जो क्या कर दिया है, इसमें 6 बना दिया है। ठीक, कितना बना दिया है? 6। अब समझ लो कि पहला 1 और दूसरा नीचे में 6, 1 कम करके 7 और नीचे में 6। अब उसके बाद नीचे से 1 2 3 4 के बाद आप लोग लाइनिंग कर सकते हैं सीधा एकदम। आंख मूंद के आप लोग 4 नीचे से गिनिए, नीचे से 4 गिनो और उसके बाद लाइनिंग करते जाओ संग संग, रुको नहीं। जितना करोगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा। नीचे से 7 करो, नीचे से 4, 7 के बाद 6 और उसके बाद 4 पे मारो राउंडिंग। उसके बाद इस बीच में 4 वाला में 10 लाइन खींचना है हमको, 10 लाइन। 10 लाइन को खींच लो ऊपर से नीचे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालांकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जो है इसी में मेंटेन कर रहे हैं। और इसको अब मिला दो चारों लाइन को सीधे अपने स्तर पर से सीधे लाइन खींचने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। टेढ़ा भी होंगे तो मेंटेन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब जो है ये क्या हो रहे हैं, कॉलम बनते जा रहे हैं। देख लो टेबल कैसे बन रहे हैं। अब यहाँ जो है गिनती कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13 से अब जो है अलग हो जाएंगे। 13 में 2 एक्स्ट्रा लेना होगा। अब ये अनुमान लगाना है कि इससे 2 कॉलम एक्स्ट्रा बस मात्र लेना, मात्र 2 कॉलम।
मात्र, इसमें 2 कॉलम आ जाएंगे। अब इस 2 कॉलम को लेके 6 कम से कम ले जाओ, अर्थात तुमको 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 की आवश्यकता है। तो 6 कॉलम बनाओगे तो 5 बनाओ 6 वाला, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बनाए कितना वाला, 6 वाला। अब इसमें 2 कॉलम है 6 वाला, 4 नीचे हैं, 4 2 6 हो गए। बन रहा है जी संग संग सबका? मैं चेक करूंगा, अभी तुरंत चेक करूंगा, इसलिए आप लोग जो है संग संग बनाओ। मैं प्रयास कर रहा हूँ सीधा लिखने का, जैसे भी होगा कर रहा हूँ। आप लोग भी मेहनत करना शुरू कीजिए। अगर पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा परेशानी होगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिख देंगे 13, 14, 15, 16, 17, लेकिन लेना कितना है जी, 18। 18 जो होते हैं 7 का होते हैं, 7 आवर्त कॉलम होते हैं। तब इसके लिए एक डायरेक्ट बना के डायरेक्ट खींच दो नीचे और सभी लाइन को क्या करोगे, मिला दो। थोड़ा कोई वीडियो पर भी ध्यान देना चल रही है कि नहीं। बात है शुरुआती काम, हर काम गड़बड़ होते हैं, क्योंकि सीखने में भी कुछ समय लगते हैं सभी को। चलिए ठीक है, क्लियर हो ना। अब वहाँ अब इस कॉलम को काउंटिंग कर लिया 18 तक, मैंने 18 तक क्लियर हो गया। अब सभी में एलिमेंट होते हैं और नीचे में जो है 15 बनाओगे, कितना बनाओगे, 15 को 2 बनाओगे। आप लोग सीधा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ज़रूरत मेरी नहीं है, आपका है। मतलब ज़रूरत मेरा नहीं है, तुम लोगों का है। इसलिए तुम लोग अपने स्तर से प्रयास करो कि क्लियर करते जाऊं। अब इसी में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अब काउंटिंग करो तो काउंटिंग करोगे, ये बॉक्स 118 हो गए। ये बॉक्स कितना बन गए हैं, 118 बन गए हैं। अब ये 118 के बारे में जान लो कि इसमें सभी में क्या होता है, तत्व हैं। क्या है, तत्व हैं, और सभी तत्व का नाम है और परमाणु संख्या है, जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसमें 1 है और इसके सामने वहाँ 2 होंगे, क्योंकि लेवल बराबरी का होना चाहिए ना। उसके बाद यहाँ 3 होंगे, उसके बाद यहाँ 4 होंगे, उसके बाद यहाँ क्या होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 n प्रकार का। भी यहाँ से 11 होंगे, 11, 12, 13 यहाँ होंगे। लेवल इस बीच में है नहीं है, इसलिए आगे बढ़ गया। ये 16, 17, 18 इस तरह सब यहाँ से सीरियल चलेगा, यहाँ से सीरियल चलेगा। अब जैसे भी होगा वहाँ आप आके जो है उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि 57 के बाद 57 कहाँ होगा, छठी कॉलम में देखिए 57 होंगे। कितने में, छठी कॉलम में क्या होंगे, 57 होंगे। तो यहाँ 54 वहाँ होता है, 55, 56, 57 यहाँ हो रहे हैं। 57 के बाद आगे जो होंगे किससे होंगे, 72 से होंगे, ठीक है। और यहाँ जो होते हैं 72 के बाद चलोगे उधर से आओगे रिटर्निंग, यहाँ 87, 88 यहाँ क्या होगा जी, 89, 89 होंगे। अब इसके बाद आगे जितना भी होंगे 118 पूरा लेंगे यहाँ तक आके। अब कहोगे सर जी यहाँ 57 से 72 कहाँ गया, ये ले ले, यहाँ 57 से 71 यहाँ आ गया। 57 से 71 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और 89 से कहाँ आ गया, 104 आता है। कितना आता है जी, 103 आ जाएगा। 103 तक यहाँ आ गए। अब इसका ब्लॉक में बांटा गया, किसके में, ब्लॉक। अब देखते हो ना, एक जिला में कई गांव रहते हैं ना, कई गांव रहते हैं। और देखने हैं कि अगर सभी को अगर बढ़िया से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ब्लॉक बनाना पड़ता है। ये क्या है, फलाना ब्लॉक का क्षेत्र यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसका ब्लॉक का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है ना। सही बात है ना, ब्लॉक समझ रहे हो ना।
प्रखंड हम लोग बोलते हैं, उसका जो खंड होता है, एक पूरा क्षेत्र को जो है खंड में बांट दिया, उसी को मैं क्या कहता हूँ, प्रखंड, मतलब दूसरा खंड आ गया उसका ना। तो वही प्रखंड में ब्लॉक में जो है सभी ब्लॉक का अलग अलग नाम दिया जाता है कि फलाने ब्लॉक के अंतर्गत इतना ग्राम है और फलाने ब्लॉक के अंतर्गत इतना ग्राम होते हैं ना, मतलब घर, मतलब गांव, नगर, जो भी हो। अब इसमें जो है ब्लॉक जो होते हैं, ये देख रहे दो, ये फिर बात हो रही है, देखो डिस्टर्ब नहीं करो, काम पे जब आओ तो डिस्टर्ब मत करो। अब ये ब्लॉक को बांटा कौन ब्लॉक में जानते हो, एस ब्लॉक में, एस जिसको कहते हैं, एस गधा वाला एस, एरे वाला एस, सिंपल एस ना। अब देखो इस ब्लॉक को यहाँ से, मतलब ये तीसरी आवर्त सारणी अति वर्ग से, ठीक है, 12वीं तक को किस ब्लॉक में रखा गया पता है, पी ब्लॉक में। किसमें, पी ब्लॉक में, किसमें, पी ब्लॉक में। और 13 वर्ग से ना, 13 वर्ग में और 18 तक को किस में रखा गया है, जानते हो, जानते हो, ये डी ब्लॉक होगा ना, ये क्या है, ये डी ब्लॉक है, क्या है, यही पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ठीक है, ये डी ब्लॉक में आता है ना, ये तो ये पी होगा, ये डी होगा, ये पी होगा ना, मिसमांड हो गया, पी ब्लॉक में, ये डी ब्लॉक में। अब क्या करेंगे, ये जो आते हैं एफ ब्लॉक में आते हैं, किसके ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। अब समझ लो, सब हाइफन दे दो क्योंकि काम के बारे में जानते हैं। तो ये डी ब्लॉक हो गए, और डी यहाँ कैपिटल नो लिख के स्मॉल लिखें, और पी भी स्मॉल माना जाए, एफ को भी स्मॉल माना जाए, ये बात पर ध्यान देना। अब इससे क्या क्या निकला, मैं यहाँ तक आ रहा है वीडियो जी। अब देख लो इसमें हम क्या क्या निकाले, एस निकाले, पी निकाले, और क्या निकाले, देखो एस के लेवल में पी ही है ना, तो पहले एस होगा कि पी होगा, एस होगा पहले कि डी होगा पहले, एस से होगा, एस के बाद पी होगा, उसके बाद क्या होगा जानते हो, डी होगा, क्या होगा, डी होगा, उसके बाद क्या होगा जानते हो जी, एफ। अब इसमें अभी कुछ पावर दिया है, अफबाऊ के बारे में जानते होगे, नहीं जानते होगे, अफबाऊ ने ये नियम दिया है, क्या दिया है, अफबाऊ ने नियम दिया है, इस पर पावर 2 है, तो इसमें 4 है, 6 है, 4 बढ़ा के है 6 है, क्या है, 4 बढ़ा के फिर अगला डी पर है, तो यहाँ कितना होगा, 6 के बाद 4, 10, वाह, सॉरी पावर के सामने लिखना है 10, ठीक है। अब इसके आगे 4 कितना होगा जी, 14। अगर जो मुझे 2 याद हो गए, अगर जो पावर भूल भी गए उसका, हम शक्ति उसका भूल गए, समझ गए ना, तो हमको ये याद रखना चाहिए, पहला 2 याद होना चाहिए, ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, 2 याद होना चाहिए, हर में 4 डिफरेंट देना है, ठीक है, हर में क्या करना है, 4 डिफरेंट देना है। अब हम क्या किए, इसका पावर भी समझ लिए हैं, मैं देख रहे हो बारीकी से हम सब निकाल के दे रहा हूँ, इधर साइड भी करते जा रहा हूँ, जो परेशानी ना हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 118 याद करने में बहुत बुरी हाल हो जाती है, सही बात है, 118 को याद करते रहें तो पता चलता है कि बहुत टाइम लग जाते हैं, सही बात है। इसलिए कुछ अनुभवी व्यक्तियों ने, कुछ अनुभवी आदमियों ने इनको क्या कर दिया, सूत्रधार बना दिया, थोड़ा थोड़ा सरल कर दिया, मैं नहीं बनाया हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ अनुभवियों ने, कुछ शिक्षाविदों ने इसको इस तरह से सजा लिया है कि 118 का 18 क्या हो रहा है, आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें चलूं तो सभी का नाम होता है और सभी का क्या होता है, काम होता है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, ये मुझे याद है हाइड्रोजन, और ये भी हमको याद है, कौन चीज होगा, हीलियम, उसके बाद मुझे याद ही नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, सजाएंगे, कॉलम वर्ग का 1, वर्ग 2, ये वर्ग कौन है, वर्ग इसको कहते हैं जी,
मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, वर्ग लिख लो। ये वर्ग है, वर्ग का मतलब जानते ही हो, ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप। तो ये 1 ग्रुप में क्या है जी? 7 गो, 2 ग्रुप में 6, अब 3 ग्रुप में 4, और 3 से लेके 12 तक में 4, फिर 13 में 6, और 17 तक 6, सिर्फ 18 में 7 और 1 में 7। ठीक है, अब ये हमें कंट्रोल में है। अब इसका नाम दिया गया है, कुछ सूत्रधार बनाए हैं, लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। मेरे पास जगह नहीं है, अभी नहीं लिखूंगा, मुझे अभी सिर्फ कॉलम को भरना है। आप लोग बोलो क्या होता है इसका नाम? हालिना। हालिना के रब से फरियाद, इस सब का नाम है। इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम लिथियम, इसका नाम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम और फ्रांसियम। इस तरह से नाम है। अब इसमें भी है, ये क्या हुआ? हालिना समझते हो ना? हालिना भगवान से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रही है। हालिना कौन चीज़ है? लड़की है कि लड़का है? अरे कुछ भी हो, मैं देखने नहीं गया, लेकिन नाम से पता चल रहा है हालिना है, नहीं लड़की है। तो हालिना रब से क्या कर रहा है? फरियाद कर रहा है, मुझे चाहिए। क्या चाहिए? जो मुझे सुख संपत्ति की रास्ता हो ना, या ज्ञान ही चाहिए। जो भी मांगता हो, जो जरूरत होगा वो मांगा होगा, मुझे क्या पता क्या मांगा। ठीक है, अब चलूं दूसरा। देखो शादी उदी होता है ना, शादी उदी होता है ना, शादी उदी होता है तो क्या होता है? आजकल तो पूरा दहेज प्रथा में लीन है ना। दहेज प्रथा तो खत्म होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले शादी से पहले कहता है दोगे कितना, दोगे कितना, और देने वाला भी कहता है लोगे कितना। तो दोनों बात होते हैं। हमको क्या करना है? उस बात को सोच के याद कर लेना है। तो उस बारात में या उस शादी के वार्तालाप में क्या होता है? बेटा मांगे कार, और बेटा देखो जब भी होता है ना, बाप अगर जो बाप बेटा दोनों होता है, रिश्ता दो आदमी से, मतलब जो भी जाएंगे एक दूसरे की रिश्ता तय करने के लिए, वो पहले उसके पिताजी से नहीं पूछेंगे कि आप अपने बेटे को शादी कीजिएगा, क्या लीजिएगा। तो बाप तो अलग बात है, बेटा का क्या कि मुझे क्या चाहिए? कार चाहिए। क्या चाहिए? कार चाहिए। क्या चाहिए ना? कार चाहिए। कार समझ रहा है ना? स्विफ्ट, डिजायर, ब्रीजा, जितना भी नाम है, जो लेना है ले ले, BMW जो लेना हो ले ले, लग्जरी से लेके जो लेना है ले ले। लेकिन क्या हुआ? बाप ऐसा था, बाप ऐसा था, बाप ऐसा था, बाप ऐसा था, समझ रहे हैं? उस टॉपिक को स्टॉप करो, ज्यादा करना होगा तो बाहर जाकर करो। अब क्या है? बेटा मांगे कार, और बाप क्या करता है जानते हो? अरे भाई स्कूटर दो और ले जा, बेटा को ले जा, भगा के ले जा, लेकिन हमको स्कूटर दे जा, मैं स्कूटर चलूंगा, कार में मुझे नहीं चलना है, तो मुझे स्कूटर दे, मैं राजी हूँ, तू मेरे बेटे को ले जा, क्या करके उठा के ले जा, या शादी मतलब सजा के ले जा, तू जा, मुझे स्कूटर दे दे, मैं राजी हूँ तेरा। स्कूटर बाप राजी, राजी के साथ आरजी ना, आरे, अच्छा सॉरी। बात है हम भी कभी कभी मिसमाइंड करते हैं, या आप लोग से पूछना भी चाहते हैं कि कहाँ गड़बड़ी है। अब इस कॉलम थोड़ा बड़ा है, अब इसका कॉलम ऐसे से नहीं चलेंगे, इसका सजावट इस तरह से है। क्या है? इस तरह से है सजाने का तरीका। जो भी बुद्धिजीवी आदमी ने बनाए थे वो इस तरह से बनाए हैं। मैं फिलहाल इसमें आगे चलता हूँ 13वें वर्ग में। 13वां वर्ग में क्या होता है? बैगन, आलू, गाजर। बैगन, बैगन किससे होता है? बीज होता है ना। अच्छा, बैगन कब होता है? जब अब मैं बता देता हूँ, मार्केटिंग होता है ना शाम खाने के लिए, तो उसमें क्या लेते हो? बैगन लेते हो, आलू लेते हो, प्याज लेते हो, बहुत ढेर सारे सब्जियां लेते हो। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? घर से निकलते होगे रूम से तो क्या लेते होगे? थैला लेते होगे ना, बैग। तो उसी आधार पर ये बनाए हैं बैगन, आलू, गाजर, इन मतलब इस सब किसके अंदर में होना चाहिए? थैला के अंदर में। कहेगा सर ये नीचे वाला भी है, इसके बाद में बताएंगे, इसके ऊपर से थोड़ा पहले काम कर लिया जाए। नीचे वाला में कोई सूत्र नहीं है, बहुत भास्ट हो रहा है और हमें उतने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को 90-95 अगर पढ़ लेना सही ढंग से, ये कितना लिख दिया हूँ, 89 से या ज़्यादा से ज़्यादा 112 पढ़ ले ना,
तो समझ जाओ कि तेरा काम कल्याण है। 2 4 5 6 नहीं भी रखोगे चलेगा, लेकिन 90 तो 95 तो बनता ही बनता है, ठीक है। लेकिन 90 ये जो है ना 89 से जो है ना मैं खुद बनाया हूँ, आज ही रात बनाया हूँ, ठीक है। और नहीं होगा प्रमाण देखना, कहीं पेपर पर लिखा होगा, देख लो पेपर होगा उधर, वो सामने वाला पेपर है ना उस सामने, उसको निकाल के देख, बनाया हूँ, ऊपरे में लिखा होगा, ऊपर में पेपर न्यूज़ पेपर वाले में, हाँ ऊपर में देख, समझ में आ जाएगा क्या बनाया हूँ मैं। बहुत अपना दिमाग से बनाया हूँ, बात तो एक ये बनाया हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं मिल रहा था कहीं, इसलिए मैं इसको बना दिया हूँ। अब चलो मैं क्या करता हूँ, 14 में आ जाता हूँ, 14 वर्ग में क्या है, आप शोर शराबा नहीं, इतना शोर शराबा करोगे, ये जो है ना वो सामने वाला राजकुमार, कहाँ ध्यान रहता है जी, बुलेट पर। अरे यहाँ कार मिल रहा था, तू बुलेट लेगा, कार नहीं लेगा, तुम्हें बुलेट चाहिए था। अच्छा चल बुलेटे ले लेना, तब तो बाप तेरा कहेगा क्या ले लूँ, साइकिल में राजी हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई भी राजी हो जाओ। हाँ चलो मैं दूसरा चलता हूँ। अब यहाँ किसका होगा, स्लो मोशन। हाँ क्या बोला मैं, कहे सीता जी, हाँ डायरेक्ट सीता जी एसआई से हो गया, जी जर्मेनियम होता है ना, कहे सीता जी। सीता जी समझते हो, सीताराम सीता, उनका जो पति होंगे ना, पति जो थे वो कौन थे, राम भगवान। और पहले हम लोग, आज तो शादी के बाद पति का लोग नाम लेके बुलाते हैं, पहले स्वामी कहते थे और ना तो प्रभु कहते थे, सही बात है, जाने हो नहीं जानते होगे तो आजकल अभी देखता होगा, भक्ति सीरियल देखते हो कभी, भक्ति सीरियल में क्या होता है कि सभी पुराने काल के बारे में जो बीता हुआ समय था उसके बारे में शो करता है ना, तो उसमें क्या होता है, अच्छा ही दिखता है ना, उसमें डिसिप्लिन जो होता है, सभ्यता ज़्यादा निखारता है ना। तो उसमें क्या करता है, पति को क्या कहते हैं वहाँ, स्वामी, हे प्रभु ना, और दूसरा नहीं कहते, नाम लेके नहीं बोलता है ना, तो हाँ परमेश्वर जो भी हो कहते हैं, वही कहते कहे सीता जी सुनो प्रभु, ऐसे हैं। और इधर प्रभु के पीवी लिख दिए। अब कह रहा है 15 में है। अच्छा फिल्म जगत जानते हो ना, ये है 7 में है, नाइट्रोजन होगा ना, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन है तो होगा ओ, नाइट्रोजन होगा ना, ऑक्सीजन होगा, अति नाइट्रोजन होगा। ये फिल्मी जगत देखे हो, फिल्म नाना पाटेकर पहचानते हो ना, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, असरानी, सब बीमार। अब देखता हूँ 8 में आता है वो ऑक्सीजन,